पर कि क्या मंत्री जी एक बात बताइए, आपके आदेश का भी वैल्यू नहीं है क्या? हमारे ख्याल से आपके आदेश का भी वैल्यू आपके अधिकारी जो है ना नहीं करते हैं। थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए। जाकर मंत्रिमंडल में बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, गाड़ी चला के जो अभी आए तो परेशानी हुआ आपको? बहुत परेशानी हुआ। खतरा का भी डर बना रहता है? ऐसा लगता रहता है कि गाड़ी पलट भी सकता है। अच्छा इस रास्ते पानी हो रहा है चलने में? परेशानी इतना हो रहा है कि मन नहीं कर रहा है गाड़ी चलाने का। जान का भी खतरा है? जान का बिल्कुल खतरा है कि गाड़ी पलट जाता है, कुछ हो जाता है, कोई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो जाता है। आप लोग सर का हेलमेट उठा लीजिए भैया। कहाँ से आ रहे हैं आप? निर्मली से। निर्मली से। कैसा लगा रास्ता में आने में? रास्ता तो बहुत खराब है, सब तो चिमनी भट्टा ये सब जो है पूरा रोड को डैमेज कर दिया है बारिश। दोस्तों इस वक्त हमारी मौजूदगी है सुपौल के निर्मली शहर में, और यह निर्मली शहर का जो आप सड़क देख रहे हैं यह दरअसल उत्तरी पूर्वी रिंग बांध सा सड़क है, और जो कि बीते कई वर्षों से जो है जर्जर अवस्था में, और इनका सूद लेने वाला हमारे ख्याल से कोई नहीं है। अगर सूद लेता भी है और बड़े बड़े मंत्री साहब भी अगर इस रोड को बनाने की बात करते हैं तो उसका भी जो है ना आदेश हवाई हो जाता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस सड़क को लेकर सवाल उठा था। सवाल कहाँ उठा था? तो निरीक्षण भवन निर्मली में, वो भी कहाँ? तो बिहार के वर्तमान बिजली मंत्री जो है विजेंद्र बाबू, उनके पास जो है ये सवाल उठाया गया था कि सर निर्मली शहर का जो रिंग बांध सा सड़क है वो काफी जर्जर अवस्था में है। इस पर मंत्री साहब ने तुरंत एक्शन तो लिया। एक्शन लेते हुए मंत्री साहब ने संबंधित विभाग के जेई को बुलाया, और जेई को बुलाने के बाद जो है उनको आदेश दिया कि तत्काल जो है इसे मरम्मत किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मंत्री जी जब यहां से चले गए और जेई साहब ने कागज पर अपना लिखा जोखी कर लिया, उसके बाद जो है ना करीब एक सप्ताह बाद नापीकरण भी हुआ सड़क का। मैं खुद देखा हूं इस चीज का, नापीकरण हुआ। लेकिन नापीकरण के बाद क्या हुआ कि यह जो है अटका हुआ है अब तक। ये सवाल कहीं न कहीं उठ रहा है मंत्री जी पर कि क्या मंत्री जी एक बात बताइए, आपके आदेश का भी वैल्यू नहीं है क्या? हमारे ख्याल से आपके आदेश का भी वैल्यू आपके अधिकारी जो है ना नहीं करते हैं। थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए। जाकर मंत्रिमंडल में बैठे हैं, और बैठने से और उसके बाद कई बार आप निर्मली आए हैं, कई बार निरीक्षण करने आए हैं, तो कभी क्या आपने नहीं देखा कि हमने जो आदेश दिया था वो उस आदेश के मुताबिक काम हुआ है या नहीं हुआ? हालांकि बाद बाकी स्थानीय लोग नहीं है और यहाँ पर कुछ वाहन चालक है, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, गाड़ी चला के जो अभी आए तो परेशानी हुआ आपको? बहुत परेशानी हुआ। खतरा का भी डर बना रहता है? ऐसा लगता रहता है कि गाड़ी पलट भी सकता है? अच्छा इस रास्ता में कितना बार जर्किन लगता है आप लोगों को? बहुत बार जर्किन लगता है। क्या मांग करते हैं यहाँ के स्थानीय अधिकारी सरकार से? यही मांग करते हैं कि रोड बन जाए। ठीक है, सब दिखाने के जिसको फोटोग्राफ ले रहे हैं मीडिया वाला। आप लोगों को परेशानी हो रहा है चलने में? परेशानी इतना हो रहा है कि मन नहीं कर रहा है गाड़ी चलाने का। जान का भी खतरा है? जान का बिल्कुल खतरा है कि गाड़ी पलट जाता है, कुछ हो जाता है, कोई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो जाता है। आप लोग सरकार को वोट देते हैं तो काहे ने सड़क बन रहा है? क्या सरकार हम ही लोग थोड़ी है, सरकार यहाँ का जो नेता लोग ने समझेगा कि हम क्या समझे? तो वोट तो आप लोग भी देते हैं, तो आप लोग भी आवाज उठा सकते हैं। हम लोग तो आवाज उठाते, लेकिन मेरा आवाज कोई सुनता नहीं है। चलिए बिल्कुल, आप लोगों का आवाज नहीं सुनता, इसलिए हम लोग आवाज बनने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ जो वाहन चालक थे जो इस सड़क से आवाजाही कर रहे थे, मैंने उसकी जुबानी सुनाया। उन्होंने खुद बताया कि इस सड़क से चलने का मतलब जान को हथेली में रखना, हमेशा जान जाने की जो है ना खतरा बना रहता है। बाद बाकी मैं बोल रहा था मंत्री साहब के बारे में, तो ये कब की बात है? तो 22 अप्रैल 2022 की बात है। मंत्री साहब आईबी में आए हुए थे और कुछ जदयू के नेता ही जो है मतलब इस रोड को लेकर के सवाल खड़ा किए थे, और हमारे आंखों की सामने की बात है वहां पर सभी अधिकारी भी थे। यहाँ पर जो है कुछ बाइक चालक जा रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा थोड़ा हेलमेट उठा लीजिए भैया। कहाँ से आ रहे हैं आप? निर्मली से। निर्मली से। कैसा लगा रास्ता में आने में? रास्ता तो बहुत खराब है, सब तो चिमनी भट्टा ये सब जो है पूरा रोड को डैमेज कर दिया है। बारिश के समय में तो इसमें चलना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। तो क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? ये निर्मली से सटा हुआ जितना भी चिमनी है इस सबको जो है 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। इसके वजह से जो है तापमान भी रहता है, और रोड का स्थिति इतना बेकार हो गया है कि जीना मुश्किल हो गया। अच्छा, खतरा होता है, एक्सीडेंट से भी हुआ है क्या? एक्सीडेंट के बारे में तो फिलहाल नहीं हमको जानकारी है,
लेकिन मगर होता तो जरूर होगा। कुछ ना कुछ तो होते रहता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक भाई साहब थे जो कि निर्मली शहर से ही बिलोंग करने वाले हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो है कुछ चिमनी भट्टा का जो है निर्माण किया गया है और उन्हीं के द्वारा जो ट्रैक्टर जो जाता है, इस कारण इस सड़क का ऐसा हाल हो गया। हालांकि ये बात की बात है। बात बाकी दोस्तों मैं बात कर रहा था सूबे के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी के बारे में, जो 22 अप्रैल 2022 को निर्मली निरीक्षण भवन पहुंचते हैं और वहां पर जब किसी के द्वारा शिकायत किया जाता है मंत्री साहब को, तो मंत्री साहब जो है इस पर एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के बाद संबंधित अधिकारी को बुलाते हैं और संबंधित अधिकारी निरीक्षण भवन पहुंचते हैं, वहां पर लेखा जोखा करता है और एक सप्ताह के बाद इस सड़क का जो है मापीकरण भी किया जाता है। लेकिन मापीकरण होने के बाद कहां अटक गया इसका फाइल, ये जो है अभी अब तक हमको जानकारी नहीं है और बाद बाकी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह फाइल कहां अटका हुआ है। बाद बाकी इस सड़क से संबंधित हम यहाँ के जो एक्जीक्यूटिव है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हो सकेगा मित्रों तो मैं एक्जीक्यूटिव साहब को ऑन कैमरा लाने का कोशिश करूंगा और आप लोगों के सामने में उसकी जुबानी को सुनाऊंगा। बाद बाकी अभी जो हम इस प्रयास को दिखा रहे हैं, इस समस्या को दिखा रहे हैं, यह कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। बाद बाकी हमारे बिहार के मंत्रिमंडल में जो हमारे क्षेत्रीय मंत्री जी विजेंद्र प्रसाद बाबू जो वहां पर है, वो अब इस रोड पर जो है क्या एक्शन लेते हैं आगे, वो देखना जो है ना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर मंत्री जी का अभी आदेश हवाई साबित हो रहा है। जय हिंद।